सबका भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे है, आखिरी भरोसा। सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो हमारी जमीनों को सरकार को दे देगा और वो अडानी और अंबानी को बेच देगा। खास करके मुस्लिम जो वक्फ को लेकर के इतना परेशान है, अंदर से समझ में नहीं आ रहा है मुसलमानों को कि अब क्या होगा। मस्जिद के और राम मंदिर का जब फैसला होना था तो यही लोग कहते फिर रहे थे कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा पूरी सरकार और पूरा देशवासी मानेंगे, और माना भी लोगों ने। भाजपा का जो एक रवैया है कि ये जो पूरा देश है, चाहे उसकी कोई भी एजेंसी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोर्ट हो, जस्टिस हो, उनको एक मजाक बना करके रख दिया है। वो एक तरीके से धमकी दे रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं कि कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, और यही लोग दुहाई देते हैं कि आप लोग कोर्ट के फैसले का मान रखेंगे। बाबरी मस्जिद के और राम मंदिर का जब फैसला होना था तो यही लोग कहते फिर रहे थे कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा पूरी सरकार और पूरा देशवासी मानेंगे, और माना भी लोगों ने। अब वही किरण रिजिजू एज अ मिनिस्टर होकर के वो धमकी दे रहे हैं चीफ जस्टिस को। अब चूंकि बात ये है, ये स्टेक पर है चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के और जजेस पे कि वो इस जो है धमकी को, इस बयान को, इस आर्डर को, ये आदेश को सरकार का आदेश मान करके वो क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि पूरे भारत का जो भारतवासी है, खास करके मुस्लिम जो वक्फ को लेकर के इतना परेशान है, अंदर से समझ में नहीं आ रहा है मुसलमानों को कि अब क्या होगा। क्योंकि सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल क्लियर है कि मुसलमानों को हम बहुत अच्छे तरीके से, हर तरीके से ठीक कर देंगे। अब सबका भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे है, आखिरी भरोसा। सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो हमारी जमीनों को सरकार को दे देगा और वो अडानी और अंबानी को बेच देगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कानून तो सदन ने बनाया है, मानना पड़ेगा सर। बिल्कुल, बस सदन का तो फैसला होता ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सर्वे सर्वा है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पावर है, वो एब्सोल्यूट पावर अलग होती है, जो वो अगर वो फैसला दे करके चाहे तो कभी भी नल एंड वाइड भी कर सकती है, कभी कभी कुछ चीजों में उसमें चेंजेस कर सकती है। जैसे इन्होंने वक्फ वायलेशन में, वक्फ रूल में एक पॉइंट डाला है कि हर जिले का जो जिला अधिकारी है वही मालिक होगा। अब इन्होंने एक बयान और उसमें दिया कि वक्फ का जो मालिक होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके पास एब्सोल्यूट पावर ये होगी कि वो किसी भी जमीन को ये कह देगा कि यह सरकारी है तो वह सरकारी मानी जाएगी। किसी को जमीन को कह देगा अगर ये वक्फ है तो वो उसके विल पर डिपेंड करता है। ये कौन सा होता है, ये कोई विल हो चल रहा है। वक्फ की जमीनों का एक कागज होता है, एक कानून होता है, उसका जमीन जमाने से चली आ रही है। लोगों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया जमीन, अब उसका मालिक और जो है वो अल्लाह है, लेकिन उसके जो केयर टेकर हैं वो उसको देखभाल करिए, ताकयामत तक चलती रहेगी वक्फ की जमीनें उसको। तो कल ही प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अगर सही से इसका इस्तेमाल हुआ होता तो आज मुसलमान कहाँ पहुंचा होता, लेकिन पंक्चर बना रहा है मुसलमान। इसलिए हमने उनके हितों के लिए कानून लाया है। मोदी जी खुद अपनी बातों से झूठ बोलते हैं। वो बाहर तो सऊदी अरब जब जाते हैं, दुबई जाते हैं, कतर के एम्बेसडर्स और उनसे राजाओं किंग से मिलते हैं, तो वहाँ बताते हैं कि हमारे यहाँ अजीम प्रेमजी भी हैं, हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं, हमारे यहाँ जो है बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नदीम तरीन और फ्रैंक इस्लाम जैसे लोग पैदा हुए हैं, हमारे बड़े बड़े लोग हैं। तो यानी कि आप कहीं यूसुफ अली लूलू का नाम फिर क्यों लेते हो, आप जाकर के बाहर क्यों बताते हो सिंबल? आप कहो ना कि हमारे यहाँ की जो मुस्लिम है आप उनको जो है समझाइए और उनको आगे बढ़ाइए, आप लोग डोनेट करिए उनको, क्योंकि वो पंचर जोड़ते हैं। ये मजाक है एक सबसे बड़ी कम्युनिटी के साथ। भारत की जो मुस्लिम आबादी है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है मुसलमानों की, इस देश में रह रही, और उसका एक तरीके से प्रधानमंत्री इतनी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि एक तरफ कह रहे हैं वक्फ ये जमीन जो है मुसलमानों के लिए अच्छी के लिए हमने वक्फ का कानून बनाया है, और एक तरफ कह रहे हैं पंचर जोड़ने वाली। यानी कि आप उसी जो हम लोगों ने धीरे धीरे किसी तरह लड़ भिड़ करके 80 सालों में किसी तरह अपने सर्वाइवल के लिए आज लड़ाई लड़ते हुए एक स्टेज पर पहुंचे थे, तो मोदी जी वही पंचर जोड़ने वाले वक्त में लौटाना चाहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कब्जा हुआ है जमीनों पर, अमीर मुसलमानों ने कब्जा किया, गरीबों को देना है, जो गरीब मुसलमान है, महिलाएं हैं। अरे गरीब, उनको गरीब तो बहुत सारे दिख रहे हैं, गरीबों के पास तो सबसे ज्यादा सर्वाइवल के लिए अभी सवाल है, नौकरी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहे हैं और न उसको उत्थान कर रहे हैं। कितनी चीजें की जरूरत है इस मुल्क में, और आप ये चाहते हैं गरीब मुसलमानों की तो बड़ी आप हिमायत करते हैं। आप गरीब एक मुसलमान उठा करके आप वो नहीं बना सकते हैं, एक एमपी का टिकट नहीं दिया आज तक, आप एक मिनिस्टर नहीं बना पा रहे हैं, एक सिंबॉलिकली बना दीजिए। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि मालूम है कि हम सिर्फ इस नाम पर ही इलेक्शन में सत्ता में आए हैं, पावर में, मुसलमानों के नाम पर, उनके मस्जिदों को टारगेट करके, उनके मदरसों को टारगेट करके, उनके पहनावे पे टारगेट करके, उनके नाम पे टारगेट करके, उनके कारोबार पे टारगेट करके हम नाम पर जब सत्ता में आए हैं और हम ही ये कहें तो ये तो दोगले वाली बातें हो गई। फैजल भाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
ये क्या उम्मीद है आपको कोर्ट से? मैं उम्मीद करता हूं और चीफ जस्टिस से बल्कि कोर्ट से पूरी उम्मीद करता हूं कि ये मुसलमानों के हक में फैसला आएगा। बहुत नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ। और एक सबसे बड़ी चीज है कि जो ये इन्होंने वक्त में एक बहुत बुरा पॉइंट ये डाला है कि 22 जो मेंबर में से 10 तो मुसलमान होंगे, लेकिन 12 का इन्होंने नहीं बताया कौन मेंबर होंगे। हमें शुभा ये है कि कपिल मिश्रा और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को मेंबर ना बनाया जाए। मेरा यही सवाल है कि 22 मेंबर है तो 22 मुसलमान क्यों नहीं, 22 हमारी कम्युनिटी से क्यों नहीं? आप अपने लोगों को डाल देंगे और वो रोज जो धमकी दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं मुसलमानों को, क्या आप मेंबर बना रहे हैं? आप छीनना चाह रहे हैं और अडानी अंबानी को बेचना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जलन है। मुसलमानों के पास जो बचा हुआ एक आखिरी जो दांव था वो भी आप चलना चाह रहे हैं। इस देश को आप गृह युद्ध में ढकेल रहे हैं और ये होगा नहीं। बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आस्था के आधार पर दिया था, क्या लग रहा है इस बार भी आस्था के आधार पर फैसला दिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से फिर दरख्वास्त करता हूं कि सर, जो फैसला हो वो जो आपको लगता है कि वो कानूनी दायरे से कैसे होता है, क्योंकि आस्था से फैसले जो है लिख तो जाते हैं लेकिन वो ता कयामत तक वो जिंदा रहेंगे। आपके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर गए वो चीज कि आस्था की बुनियाद पर कुछ नहीं। अगर हमारी जमीन है तो हमें दीजिए, हमारी जमीन नहीं है तो जिसकी जमीन है उसको दे दीजिए। लेकिन ये क्या कि आस्था के बुनियाद पर अगर फैसले किए गए थे तो नाइंसाफी हुई है, वो इंसाफ नहीं हुआ है। वो फैसले तो हो गए, इंसाफ नहीं हुआ। हमारी कम्युनिटी के साथ वो इंसाफ नहीं माना जाएगा। आप 5 एकड़ की जमीन नहीं, 50 एकड़ नहीं, 500 एकड़ पूरा भारत दे दीजिए, लेकिन अगर मेरा एक छोटा सा टुकड़ा मुझे नहीं दिया जा रहा है इंसाफ के तौर पर, तो मैं ये जानूंगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। अच्छा, क्या लगता है जिस दिन से कानून पास हुआ है, कई जगह देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आई कि कहीं मदरसे पर बुलडोजर चला, कहीं दरगाह की जांच हो रही, क्या लगता है कि क्या देश भर में ऐसे ही होने वाला है? फिर सब यही सिस्टम चल रहा है। वक्त का जब जेपीसी की मीटिंग चल रही थी उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारे जिले के अधिकारियों को यह आदेश दे दिया था कि सारी जितनी वक्त की जमीनें हैं, कब्रिस्तान है, खानकाहें हैं, जितनी मस्जिद मदरसे हैं, सबका जो है ब्यौरा निकालो। कहां पर क्या इलीगल लीगल कैसे क्या तरीका है वो किया। मैं चूंकि एक छोटा सा जिला है बहराइच, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ से पढ़ाई किया। बहराइच में वक्त की जेपीसी चलते हुए 15 से 17 मदरसे तब तक के लॉक कर दिए गए थे। जिस दिन वक्त बिल पास हुआ उसके सुबह 7 बजे जाकर के मदरसा बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया। अभी कुछ भी फैसले ऐसे नहीं आए, लेकिन अब क्या है, अब डायरेक्ट थ्रेट जाए। कल को मेरी किसी भी मस्जिद को गिरा दिया जाएगा कि ये वक्त में नहीं आता, रजिस्टर्ड नहीं है, ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है। कल को किसी भी मदरसे को फिर बुलडोज कर दिया जाएगा, किसी खानकाह को कब्जा कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ बहराइच जिले की जो सबसे बड़ी खानकाह है वो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने क्या थ्रेट दिया, उनको क्या नहीं बोला। उनका एक एएसपी बोल रहा है, पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं, उनके नेता लोग बोल रहे हैं। और अगर उसको ये क्या कल को ये छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ इन्होंने कोशिश वो नोटिफिकेशन किया है। एसडीएम वहां पर जाकर के कहा कागज दो, उस दरगाह का जो 1000 साल से वहां पर चल रहा है, वो उसको मांगा जा रहा है कि कागज दो। कागज दिया गया, लेकिन अब ये विल पावर अब डिपेंड ऑन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि ये तो सरकारी जमीन पर बना है, तो कल को वहां बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएंगे। तो ये दंगा भड़क रहेगा। ये चाहते हैं कि इस देश में गृह युद्ध हो, ये सरकार ये चाहती है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से यही कोशिश करूंगा कि आप अब आस्था की बुनियाद पर नहीं, आप इंसाफ करिएगा बस। मतलब इस बिल के खिलाफ हैं आप? बिल्कुल, मैं 100% खिलाफ मैं हूं। और जैसे भी होगा, रोड पे सड़क पर उतरना होगा, संसद में उतर जा करके बात करनी होगी, हम लोग वहां तक लड़ा